औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। येस्टरडे जो है ना FBR ने एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर 5 रिगार्डिंग फॉरेन रेमिटेंसेज ना, उसमें एक्सप्लेनेशन दी है। तो काफ़ी दोस्तों ने उसको कहा है कि इसको जो है ना ब्रीफली और चंद यानी अल्फाज में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें अब प्रीवियसली जो FBR की रिक्वायरमेंट है फॉर फॉरेन रेमिटेंस क्लेम, जो अगर लीगली आपने क्लेम करने हैं ना, तो वो 4 कंडीशन है। एक ये है कि आपने फॉरेन करेंसी में रेमिटेंसेस की हो। दूसरा ये है कि प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए हो। तीसरा ये है कि आपने उसको इनकैशमेंट किया हो। चौथा ये है कि आपने बैंक से उसका सर्टिफिकेट लिया हो। अब बैंकिंग चैनल एज़ पर FBR जो है वो था शेड्यूल बैंक, लेकिन एज़ पर स्टेट बैंक जो अभी मई में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, इन चारों सवालों का जवाब भी दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये चूँकि रेगुलेटरी बॉडी इसकी हम हैं, स्टेट बैंक है, तो हम इसको बेटर समझते हैं ना कि FBR। तो हमारे हिसाब से जितने भी चैनल्स हैं वो सारे लेजिटिमेट हैं फॉर फॉरेन करेंसी रेमिटेंस। उसमें आपके जो है मनीग्राम है, आपका जो है वेस्टर्न यूनियन है, आपकी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, तो और उसके अलावा शेड्यूल बैंक है। तो इनमें से किसी भी मोड पे अगर कोई बंदा वहाँ से पैसे रिमिट करता है तो दैट वुड बी कंसीडर एज अ लेजिटिमेट फॉरेन रेमिटेंस और उसको FBR को मानना चाहिए। तो काफ़ी डिबेट के बाद अब वो जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना वो लिया है, फिर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने भी इस पर काफ़ी डिबेट की है FBR के साथ। तो कंसेंसस के बाद FBR ये सारे जो SBP और PTBS उस पर पहुँचे कि जो बात SBP की है वो ठीक है, PTBS सही बात कर रहा है। तो FBR ने अपने फील्ड ऑफिसेस को बहुत पुराना पिछले 7-8 साल से ये इशू चल रहा था, उसको किल ऑफ करने के लिए एक सर्कुलर इशू की है। और अभी तक इस बेस के ऊपर जितने भी केसेस बने हुए थे, चाहे FBR में अपील में गया हुआ है या अभी अपील में नहीं है, तो उन सारों को उन्होंने कहा कि जी वापस लिया जाए और उनको जो है ना न्यूलिफाइड किया जाए। और ये अब बैंकिंग चैनल कंसीडर होगा जितने भी मोड हैं, चाहे वेस्टर्न यूनियन है, चाहे आपका मनीग्राम है, चाहे आपकी जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं या शेड्यूल बैंक है, इनके ज़रिए आए। और फॉरेन रेमिटेंस जो है वो फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए, इन सारे मोड के ज़रिए होनी चाहिए। उसका पाक रुपीज़ में इनकैशमेंट ज़रूरी है और इन जो जिस भी मोड से आए उनसे सर्टिफिकेट लेना ज़रूर होगा। तो इनको हम फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर करेंगे। दूसरा, इसकी जो लिमिट है सेक्शन 111 से बचने के लिए, वो 5 मिलियन तक जो है ना उसकी कोई जो है ना FBR नहीं पूछेगा। उससे ज़्यादा अगर होगा तो FBR आपसे सवाल कर सकता है। और उसमें भी अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, एविडेंस है कि जहाँ से रिमिट हो रहे हैं और जहाँ पे रिसीव हो रहे हैं वो पूरे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसको एज ए फॉरेन रेमिटेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 5 मिलियन तक जो है ना वो अलाउ किया हुआ है कि उसमें वो FBR नहीं पूछता, सेक्शन 111 अट्रैक्ट नहीं होता। होप इट विल क्लियर द कन्फ्यूजन। थैंक्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।